Assalamu alaikum everyone, this is me Aisha. Welcome back to my YouTube channel Quick Gain Knowledge. तो स्टूडेंट्स, आप मेरी पूरी सीरीज़ में शामिल होने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टडी करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। सो फर्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स के जब हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक फ्रॉग की स्टडी कर रहे हैं लेकिन एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल स्टडी में हम उसके शेप और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सेकंड ब्रांच है एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय कटिंग देम ओपन। मीन्स के जब हम स्टडी करेंगे इंटरनल पार्ट्स की किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, बट उनको कट करके फिर उनकी स्टडी करेंगे। फॉर सपोज जैसे हार्ट हो गई, ब्रेन, लंग्स, लिवर एंड किडनी। अब इन ऑर्गेनिज्म की जब हम इंटरनल स्टडी करेंगे तो उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। जब हम स्टडी करेंगे सेल और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में तो उसे हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। सेल्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक मल्टी सेल्यूलर और दूसरा यूनिसेल्यूलर। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मैनी सेल्स का बना हुआ होगा, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ होगा, तो उसे हम मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। एंड कोई भी ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग एक सेल का बना हुआ होगा तो उसे हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। अब मल्टी सेल्यूलर में हमारा फ्रॉग आ जाता है और यूनिसेल्यूलर में हमारा एमोएबा, और हम सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। मीन्स के जब हम स्टडी करेंगे टिश्यूज़ के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, तो उसको हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फिजियोलॉजी, द स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मीन्स के जब हम स्टडी करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस के बारे में तो उसे हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन सा फंक्शन? जैसे हार्ट बीट का फंक्शन होता है, हार्ट बीट के फंक्शन के बारे में हमने स्टडी कर ली, डाइजेशन के बारे में हमने स्टडी कर ली, तो उन फंक्शंस को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है टेक्सोनोमी, द स्टडी ऑफ द रूल्स, प्रिंसिपल, ग्रुपिंग एंड नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम स्टडी करेंगे रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, और जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम्स देंगे और उनकी ग्रुपिंग करेंगे तो उसको हम टेक्सोनोमी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी डेट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स में जब हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी मटीरियल्स की जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स तक ट्रांसफ़र होती हैं। ऑफ स्प्रिंग्स मतलब औलाद। जब हेरिडिटी मटेरियल पेरेंट्स से औलाद तक ट्रांसफ़र होती है तो उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है डेवलपमेंट बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। जब हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय के बारे में तो उसे हम डेवलपमेंट बायोलॉजी बोलते हैं। अब एम्ब्रियो क्या है? अनबोर्न बेबी को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। जब हम अनबोर्न बेबी की स्टडी करेंगे उसकी फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में तो उसे हम डेवलपमेंट बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ईच अदर।
मतलब कि एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बारे में और उनके जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं एक दूसरे पर। अब एनवायरनमेंट में 2 फैक्टर्स होते हैं, एक बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग फैक्टर्स और अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स में हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और ऑर्गेनिज़म आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ये जो है हमारे लिविंग फैक्टर्स हैं, मीन्स के बायोटिक। और अबायोटिक फैक्टर्स में हमारे जो हैं वाटर आ जाता है, सॉइल, लैंड, सनलाइट, ये आ जाते हैं। अब इनका आपस में इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल एक ट्री है, ट्री लिविंग है और उसको नॉन लिविंग की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, उनका इंटरेक्शन कैसे है। अब एक ट्री है वो लिविंग है, अब उसको वाटर की ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है, सॉइल की ज़रूरत है। तो ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। जब ये लिविंग को मिलेंगी तो इनका आपस में रिलेशनशिप हो जाएगा और इनका जो एक दूसरे पे इफ़ेक्ट पड़ेगा उसे हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी में हम जो गुजरी हुई ज़िंदगी होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स के ज़रिए। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? द स्टडी ऑफ रिमेनिंग ऑफ एंशियंट लाइफ। जब हम स्टडी करते हैं रिमेनिंग एंशियंट कदीमी आसारों के बारे में जो लिविंग बींग्स गुजरे हुए हैं पिछले ज़माने में, फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर हो गया। डायनासोर की जब हम स्टडी करेंगे, उसके ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे पास्ट में, तो उसको हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी, द स्टडी अबाउट टेक्निक्स फॉर मैनिपुलेटिंग ऑफ जीन टू ब्रिंग द चेंज इन स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ जीन to achieve desirable characters is called biotechnology। जब हम स्टडी करेंगे टेक्निक्स के बारे में, मैनिपुलेटिंग ऑफ जीन के बारे में, तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। फॉर सपोज जब हम जीन की सीरीज़ को चेंज करेंगे ना, तो उसे हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। फॉर सपोज हमारे पास एक रैबिट है, वो वाइट कलर का है। अब हम चाहते हैं कि उसके हमें ऑफ स्प्रिंग्स जो हैं वो ब्लैक चाहिए, तो उसके हम जो सीरीज़ है ना जीन की वो चेंज करेंगे। तो उसमें जब चेंजिंग आएगी, वो अपने जब ऑफ स्प्रिंग्स देगा वो ब्लैक कलर के देगा। तो वो जब चेंजिंग आ गई जीन में सीरीज़ को चेंज करके, तो उस प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है सोशियोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इंटरेक्शन बिटवीन देमसेल्फ। जब हम स्टडी करेंगे सोशल बिहेवियर के बारे में लिविंग ऑर्गेनिज्म के और उनका आपस में इंटरेक्शन, तो उसे हम सोशियोबायोलॉजी बोलते हैं। फॉर सपोज डॉग है, एक गली में वो आवाज़ करता है, तो उसकी आवाज़ पे जो दूसरी गली के डॉग्स होते हैं वो आते हैं, तो ये जो है ना आपस में इनका इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट ब्रांच है पैरासिटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासीट्स इज़ कॉल्ड पैरासिटोलॉजी। जब हम स्टडी करते हैं पैरासीट्स के बारे में, तो उसे हम पैरासिटोलॉजी बोलते हैं। अब पैरासीट्स क्या हैं? पैरासीट्स वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जिनको दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म के ऊपर ज़िंदा रहना पसंद होता है, मीन्स के होस्ट के ऊपर, और वो अपनी ग़िज़ा भी वहीं से हासिल करते हैं। जैसे कि लाइस हो गई, जुएँ, वो हमारे सर में रहती हैं और रहती भी वहाँ हैं, ग़िज़ा भी वहीं से हासिल करती हैं, तो उसे हम पैरासीट्स बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी, द स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग्स। जब हम स्टडी करेंगे एक्शन ऑफ ड्रग्स के बारे में, तो उसे हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब ड्रग्स जो है ना, वो है एक साइंटिफिक नेम है मेडिसिन्स का, हम मेडिसिन्स को ड्रग्स भी बोलते हैं। जब हम स्टडी करेंगे ड्रग्स की, तो उसे हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। जब हम स्टडी करेंगे सेल्स के बारे में जो होते हैं लिविंग बींग्स के अंदर, तो उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। फॉर सपोज जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे तो उसे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।